सीलिंग फैन को नीचे गिरने के कई वीडियो तो आपने देखी होंगी, जब चलता हुआ पंखा अचानक से नीचे गिर जाता है। सबसे पहले तो आपको अपने घर का पंखा किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से ही लगवाना चाहिए ताकि उसके अच्छे से फिट किया जा सके। ऐसे खतरनाक स्टेज से बचने के लिए आप कुछ जरूरी सावधानी रख सकते हैं और साथ ही ज्यादा वाइब्रेट कर रहे पंखे को भी चेक करवा लें, अन्यथा वो भी किसी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। आपको साल में एक बार पंखे के सभी पार्ट की जांच कर लेनी चाहिए, जैसे नट, ब्लेड, और ज्यादा पुराने हो चुके पंखे का यूज ना करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का वो सपना याद है, यह उन्हीं की दूरदर्शिता थी जो आज फल दे रही है। एक भूली हुई शुरुआत ने आज भारत को लोहे का सुरक्षा कवच दिया है। पहेली अब सुलझ गई है। S-400 और स्वदेशी BMD अलग नहीं, बल्कि एक ही तस्वीर के दो टुकड़े, दोनों मिलकर एक ऐसा ब्लॉक बनाते हैं जिसकी कोई चाबी नहीं। सरकार ने ये कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि ये सिस्टम सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हिंद महासागर के गुप्त द्वीपों पर भी तैनात हो रहा है। इस मिसाइल के दिल में एक छोटी सी चिप लगी है। यह विदेशी नहीं, यह पूरी तरह मेक इन इंडिया है। इसी नन्ही चिप में छिपा है दुश्मन को धूल चटाने का राज। लीक हुई जानकारी से पता चलता है कि वैज्ञानिक अब फेज 3 पर काम कर रहे हैं। ये तकनीक एक ही मिसाइल से निकलने वाले कई वारहेड को एक साथ मार गिराएगी। झटका तब लगा जब वियतनाम ने भी इस भारतीय ढाल को खरीदने के लिए दिलचस्पी दिखाई। जो कभी खरीदार था, वो भारत अब दुनिया को बड़ा हथियार विक्रेता बन रहा है। वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज की है जिससे हमारी मिसाइलें स्पेस में फाइटर जेट की तरह मुड़ सकती है। दुश्मन का कोई भी पैतरा अब हमारे वार से बिल्कुल नहीं बच पाएगा। तो अगली बार जब आप अमेरिकी राष्ट्रपति को टीवी पर हाथ हिलाते हुए देखें तो याद रखिए कि वो खुली हवा में नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी और अदृश्य पिंजरे में कैद है। एक ऐसा पिंजरा जो सोने का तो होता है पर है तो पिंजरा ही। प्रेसिडेंट के जूते तक स्कैनिंग होते हैं, वो जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो भी चेक किया जाता है। यहाँ तक कि वो जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसे भी डॉग स्क्वाड्रन पहले सुनकर क्लियर करता है। उनकी जिंदगी का हर सेकंड सीक्रेट होता है। एयरफोर्स 1 में राष्ट्रपति के साथ जाने वाले पत्रकारों को भी बहुत सख्त चेकिंग से गुजरना पड़ता है। उन्हें भी विमान के कुछ हिस्सों में जाने की मनाही होती है। वहाँ की एक एक चीज क्लासिफाइड होती है। Sector clear. क्या आप जानते कि राष्ट्रपति की कार के ड्राइवर को सीक्रेट सर्विस खास ट्रेनिंग देती है? वो कार को उल्टी दिशा में उतनी ही तेजी से चला सकता है जितना सीधी दिशा में। उसे जेट रन लेना सिखाया जाता है ताकि हमले के वक्त तुरंत भागा जा सके। जब राष्ट्रपति कार से उतरते हैं तो उनकी सुरक्षा टीम एक खास फॉर्मेशन बनाती है जिसे डायमंड फॉर्मेशन कहते हैं। ये 360 डिग्री कवर होता है जिसे किसी भी दिशा से आने वाली गोली राष्ट्रपति तक पहुंचने से पहले एजेंट को लगेगी। क्या आप जानते हैं ये कोयला नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा महंगी चीज है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर चीन वाले इसे ट्रेन में लोड करके ऐसे मार्ग क्यों लगा रहे हैं। दरअसल दोस्तों ये पेट्रोल कोक है जो कच्चे तेल को रिफाइनरी प्रोसेस के बाद बचा हुआ कार्बन वाला कचरा होता है। इसमें लगभग 90% कार्बन होता है जिसे जलाने पे काफी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होता है, वो भी बिना धुएं के। इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड होने के कारण चोरी भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए चीन वाले इसे ऐसे मार्क कर रहे हैं ताकि चोरी होने पर उन्हें पता लग जाए। क्या इंडिया सेफ है? हाँ, क्योंकि हमारे पास रूस और अमेरिका दोनों का सपोर्ट है। यही हमारी ताकत है। लेकिन कब तक कोई नहीं जानता। अमेरिका चाहता तो ये जंग रोक सकता था, पर हथियारों की बिक्री बढ़ाने के लिए उन्होंने शांति भंग कर दी। लोग कह रहे हैं कि दुबई खत्म हो गया, ये झूठ है, पर वहां का बिजनेस जरूर ठप पड़ गया है। जियोपॉलिटिक्स में कोई दोस्त नहीं होता। भारत को सिर्फ अपने फायदे के लिए ही सख्त कदम उठाने होंगे। क्या आप जानते हैं ईरान के बंकर जमीन के इतना नीचे हैं कि वहां कोई बम नहीं पहुंच सकता। इस जंग में सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का नहीं बल्कि चीन का हो रहा है। उनकी तेल की सप्लाई लाइन कट चुकी है। जब भी इलेक्शन आते हैं जंग शुरू हो जाती है। क्या ये सब पहले से ही प्लान किया गया था? सोचिए जरूर दोस्तों।